गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार और बेरोजगारी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था पहले ज्यादा था, पहले के मुकाबले अभी थोड़ा कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा है। कम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा है, जो रेट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे अगर घर में कोई भाई है या बहन है, मजाक मजाक में उसको बोल देते हैं अगर उसके पास जॉब नहीं है तो क्या बोल देते हैं, बेरोजगार। लेकिन उसकी इच्छा है काम करने की, अगर उसकी इच्छा ही नहीं है तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। देखो एम्प्लॉयमेंट, पहले एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं। So employment refers to the situation. Employment refers to the situation where individuals are engaged in productive work. Employment क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जहां पर जो इंडिविजुअल है वो किसी न किसी काम में एंगेज्ड है, ठीक है, और पैसा कमा रहे हैं और सैलरी वेजेस अर्न कर रहे हैं। दिस कैन इंक्लूड जैसे कि वेरियस फॉर्म ऑफ वर्क, फुल टाइम, पार्ट टाइम, self-employed. It contributes to the economy and enhances individual livelihood. ये क्या करता है, ये हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं और एक उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइवलीहुड को बैलेंस करता है, इम्प्रूव करता है ना। जब कोई जॉब करेगा तो अपनी जिंदगी को बेहतर 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 बनाने की कोशिश करेगा। What is unemployment? Unemployment signifies the state, ऐसी स्टेट वेयर इंडिविजुअल्स आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, कि वो काम तो करना चाहते हैं एंड एबल टू वर्क, और उन्हें काम मिल भी सकता है, बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स डिस्पाइट एक्टिवली सर्चिंग। एक्टिवली सर्चिंग तो कर रहे हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि मेरी इच्छा तो है, मैं काम करने के काबिल भी हूं, लेकिन मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में 10 पोस्ट निकली है एचआर की 10 पोस्ट निकली है। रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है कि एमबीए करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे इस इलाके के आसपास 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है और वेल क्वालिफाइड है, लेकिन क्या उन 100 के 100 को यहाँ जॉब मिल पा रही है? नहीं। कितनों को मिलेगी? 10 को। कुछ भी कर लो भाई, पोस्ट ही 10 की है तो 10 को ही मिलेगी। तो 90 क्या हो गए? बाहर हो गए। उन्होंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, बट 90 तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं उनका, तो वो काउंट होंगे अनएम्प्लॉयमेंट में। क्यों? क्योंकि कंपनी ही नहीं है तो जॉब किसको दे। ये काबिल तो है काम करने की, इनकी इच्छा भी है पर इनको जॉब ही नहीं मिल रही। ठीक है, उन्होंने सर्चिंग भी कर ली, एक्टिव भी है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही। समझ गए? तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की आवश्यकता, एम्प्लॉयमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है। नंबर 1, इनकम। सबसे पहला हमारा क्या होता है भाई, मैं काम करूं क्यों? ताकि मुझे इनकम जनरेट हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का पहला सोर्स है फॉर इंडिविजुअल्स, enabling them to afford basic necessities like food, shelter and health care। ताकि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो उसको बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हो, जैसे खाना हो गया, शेल्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कम से कम ये सारी जरूरतें उसकी पूरी हो सके। नंबर 2 पर आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, एक हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। देखो जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन मतलब काम होगा, किसी भी चीज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना, चाहे वो सर्विस है या गुड्स है, उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंजम्पशन उतना बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इट हेल्प्स क्रिएट अ थ्राइविंग इकोनॉमी। जब लोगों के पास पैसा होगा तब तो वो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सब इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन कहाँ ऐड होता है, इकोनॉमी में ऐड होता है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जो जीवन यापन है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट्स टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इंडिविजुअल्स एंड
families by providing financial stability. उस एक पर्सन का तो होगा ही होगा, साथ साथ उसकी फैमिली का भी होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकेगा, एंड एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, और उन अपने मम्मी पापा को, अपने घर परिवार वालों को एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज वो दे पाएगा। नंबर 4 इज सोशल स्टेबिलिटी। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करता है क्या? पोवर्टी यानी गरीबी, इनइक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, फॉस्टरिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिवली। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या है? सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, पॉवर्टी कम करता है और इनइक्वालिटी को हटाता है, कम करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज यानी सैलरी बेस्ड। उसके बाद आता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और फिर आता है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बात करते हैं। इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, ऐसे लोग जो अपने लिए काम कर रहे हैं, जैसे अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए। ये लोग क्या, ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद सेकंड आता है वेज एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर एम्प्लॉयर्स, ऐसे लोग जो एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो एम्प्लॉय रखता है, ठीक है, जिसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर है, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय है। एंड रिसीविंग वेजेस इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर, जो उन्होंने अपनी लेबर कॉस्ट दी उसके एक्सचेंज में उन्हें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। दिस इंक्लूड्स फुल टाइम, जैसे फुल टाइम हो गई, पार्ट टाइम हो गई, टेम्पररी पोजीशंस हो गई अलग अलग इंडस्ट्रीज में। फॉर्मल की बात करें तो जॉब्स विद लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंटेड टर्म्स of employment and benefit like health insurance, retirement plans often found in larger organizations and industries. Formal employment होती है जहां पर लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मेरे साथ 3 साल तो काम करोगे ही करोगे और मैं आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स दूंगी, जैसे हेल्थ केयर हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, पीएफ सुना होगा आपने, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफ होता है। तो ये सारी चीजें, मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट वाले बेनिफिट्स के साथ फॉर्मली काम करना। और एक होता है इनफॉर्मल यानी अनरेगुलेटेड जॉब विद नो लीगल एग्रीमेंट, जहां कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय लो वेजेस, कम सैलरी होती है, लिमिटेड बेनिफिट मिलता है एंड इनस्टेबिलिटी होती है। कॉमन इन सेक्टर लाइक स्ट्रीट वेंडिंग एंड डोमेस्टिक वर्क। जैसे परमानेंट नहीं होते ना ये परमानेंट नहीं होते, जैसे स्ट्रीट वेंडिंग हो गई। स्ट्रीट वेंडिंग मतलब गली के नुक्कड़ पे कोई चीज बेचना, ठीक है, ये क्या हो गया? इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेल्फ, वेजेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से आ सकता है, वो जनरली पता होना चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? 5। कितने? 5। नंबर 1 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 5 इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन पर बात करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट लिंक्ड टू सीजनल फ्लक्चुएशन इन इंडस्ट्रीज, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजन से रिलेटेड है, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन। वर्कर्स में बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन एंड अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। कुछ सीजन में तो जो वर्कर है वो काम करते हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे खेती-बाड़ी हो गई, खेती-बाड़ी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ सर्दियों में उगाई जाती है, तो बाकी टाइम क्या करें? कुछ चीजें ऐसी होती है जो गर्मियों में उगाई जाती है, या कुछ बारिश में, तो बाकी टाइम क्या करें? उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री डिमांड, स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी। इट अकर्स व्हेन स्किल मिसमैच अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटी। मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, वैसे मेरी कमांड अच्छी है, मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, बोलती बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे को कंप्यूटर्स नहीं पता, तो जॉब तो कंप्यूटर की है, यानी मेरे अंदर स्किल है
पर मेरी स्किल उस जॉब से मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या हो गया, मिसमैच हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे अभी एआई का काम है, मेरे को कंप्यूटर पे कमांड बहुत अच्छी है, फोटोशॉप बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनको चाहिए एआई, वो मुझे नहीं आता, स्किल मिसमैच हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म होती है, स्ट्रक्चरल हो गई लॉन्ग टर्म, भाई अब आता ही नहीं है तो जब सीखोगे तब के तब देखेंगे। फ्रिक्शनल क्या है, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल डूइंग जॉब ट्रांजिशन सच एज मूविंग बिटवीन जॉब्स और एंटरिंग द वर्कफोर्स, इट इज कंसीडर्ड अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट। जैसे मैं पहले कहीं रहती थी, वहाँ जॉब करती थी, अब मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए शायद हो सकता है मुझे जॉब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक डाउनटर्न जब आते हैं या रिसेशन होता है, डिक्लाइन इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू बिजनेस रिड्यूसिंग देयर वर्कफोर्स, कि किसी प्रोडक्ट की, जैसे मान लीजिए साइक्लिक एक शैम्पू है, ठीक है, एक शैम्पू की बॉटल है क्लिनिक प्लस शैम्पू की डिमांड बहुत अच्छी थी, इनका ग्राफ ऐसे जा रहा था, ठीक है, लेकिन एकदम से क्या हुआ, डिक्लाइन, कमी आ गई, उतना ही रहा और फिर एकदम से कम हो गया, तो प्रोडक्शन तो कम हो गया ना। अब जब इतनी डिमांड जा रही थी तो इसमें 100 लोग काम कर रहे थे, जब डिमांड कम हुई तो भी 100 लोग ही काम कर रहे थे, लेकिन जब डिमांड इतनी गिर गई तो मैं 100 लोगों को कहाँ से सैलरी दूं, 100 लोगों को मैं सैलरी कहाँ से दूं, तो शायद मैं 10 लोग ही रखूं, बाकी 90 तो चले गए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक। ठीक है, कि इकोनॉमी में कमी आ जाना, प्रोडक्शन में कमी आ जाना, डिमांड में कमी आ जाना, उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है दैट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। उसके बाद है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है, ऐसी सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एन एक्टिविटी देन आर एक्चुअली नीडेड फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन, दिस ऑफन हैपेंस इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर वेयर सरप्लस लेबर में एग्जिस्ट। ये क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक खेत है, ठीक है, 1000 गज का एक खेत है आपके पास, एक फील्ड है, इसके अंदर पहले एक फैमिली है, उसमें 2 भाई है, ठीक है, राम और श्याम, ये दोनों मिलकर इसमें खेती करते थे, तो जितना ये प्रोडक्शन, मान लो ये 1000 टन वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, 1000 टन वीट प्रोड्यूस कर रहे थे ये दोनों भाई मिलके। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया इनके बच्चे हो गए, इसके 2 बेटे हैं, इसके 3 बेटे हैं, टोटल कितने लोग हो गए, 7। जगह तो उतनी है ना, अब इसमें पहले 2 लोग मिलके काम कर रहे थे तो भी उतना ही प्रोडक्शन तो उतना ही होगा ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब इसमें 7 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, तो ये वही समझा रहे हैं, वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एन एक्टिविटी देन आर एक्चुअली नीडेड फॉर द ऑप्टिमल प्रोडक्शन। जरूरत तो 2 की ही थी, पर वो बच्चे क्या करें, वो भी वहीं आ गए, वहीं खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो 5 डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ही क्यों होती है। लिमिटेड इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज की कमी है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटी हिंडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, मतलब मेन क्या है, इंडस्ट्रीज कम है तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद सेकंड पे देखेंगे तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स प्रेशर ऑन द जॉब मार्केट, जो जॉब मार्केट है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है रैपिडली इतना तेजी से, तो वो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर इंडस्ट्रीज उतनी ही है या कम है, कुछ बंद भी हो जाती है, कुछ नई भी खुल जाती है। क्रिएटिंग कंपटीशन ऑफ फॉर लिमिटेड पोजीशन एंड पोटेंशियली लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है, इंडस्ट्रीज भी उतनी है, पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, तो जो बाकी लोग हैं, यहाँ तो इतने लोगों को जॉब मिल सकती है, बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे,
तो लिमिटेड पोजीशन के लिए लिमिटेड सीट्स ही होती है बट पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स लोगों में इतनी नहीं है, एजुकेशन कम है, तो वो मिसमैच हो जाती है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर लीड्स टू अ कंसंट्रेशन ऑफ लेबर इन अ सिंगल सेक्टर क्रिएटिंग सरप्लस लेबर। ये डिस्गाइज्ड का इन्होंने बता दिया, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वही ये बता रहे हैं, वही एग्जांपल इसमें आप फॉलो करो कि एक ही जगह पर 2 लोग काम कर रहे थे, वहाँ 6 लोग काम कर रहे थे, तो वो 4 एक्स्ट्रा हैं, वो कुछ और काम करके पैसा कमा सकते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है इंडस्ट्रीज में, लीडिंग टू ले ऑफ एंड राइज इन, मतलब ये डिमांड कम हो जाएगी तो इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, 1 महीने देखेगी, 2 महीने देखेगी, 3 महीने, चौथे महीने कहेगी बाय बाय, इतना नहीं हो रहा है, इतनी डिमांड नहीं आ रही, आपकी जरूरत नहीं है हमें। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, किसी एक पर्सन पर या सोसाइटी पर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम क्या खत्म ही हो जाएगी, गरीबी बढ़ेगी, है ना, पैसा नहीं है तो गरीबी बढ़ेगी, सोशल इश्यूज आ जाएंगे, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जब वो काम नहीं करेगा तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी खत्म होती जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ लॉस ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी एज स्किल्ड वर्कर्स आर नॉट यूटिलाइज्ड, स्किल्ड वर्कर्स हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहा उनका। हिंडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, अब हम देखते हैं हमारी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स किस तरह से चल रहे हैं। एग्रीकल्चर डिक्लाइन, the agriculture sector in India has been experiencing a decline in employment as people seek opportunities in more urbanized and industrialized areas। पहले खेती पर ज्यादा लोग निर्भर थे, खेती बाड़ी होती थी, है ना, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन पर जोर देते गए तो आज के टाइम पर कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भी खेती करे, वो चाहते कि पढ़ लिख के वो शहर जाए, ऑफिसर बने। तो ये वही बता रहे कि एग्रीकल्चर में कमी आ रही है। The agriculture sector in India has been experiencing a decline in employment as people जो लोग हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर, मोर अर्बनाइज, जो शहरी इलाके हैं और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज है वहां पर, मतलब लोग गाँव से निकल के पहले शहरों में पहुंचते हैं, फिर वहां से दिल्ली में जो ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यादा इनकम है वहां पर वो अपना मूव ऑन कर लेते हैं। सर्विस सेक्टर ग्रोथ, जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ हुई। सर्विस सेक्टर इनकम्पासिंग एरियाज जैसे आईटी हो गई, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इज सीइंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इनकी ग्रोथ हुई, किसकी, आईटी, फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर वगैरह ये सब खुले, हॉस्पिटल खुले, तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। आईटी सेक्टर खुले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, तो उससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई है। राइज ऑफ गिग इकोनॉमी, ये क्या होता है, द गिग इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट लाइक फ्रीलांसिंग वर्क, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब और ऐसी कंपनीज वगैरह खुल जाना ताकि लोग अपने हिसाब से काम कर सके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स, मतलब अलग अलग वो जॉब्स निकालते रहते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज, गिग है ये, द गिग इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग, बढ़ रही है। ये इकोनॉमी का नाम है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, इकोनॉमी का नेम है, ठीक है, जहाँ पर आप फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग आप काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर सकते हो, प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह की आपकी स्किल है उस हिसाब से वहाँ पर कोई ना कोई काम आपको दे देते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होते हैं, देयर आर रीजनल डिस्पैरिटीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज विद सम एरियाज एक्सपीरियंसिंग हायर एम्प्लॉयमेंट रेट्स देन अदर्स। रीजनल मतलब समझ रहे हो, अलग अलग एरिया के हिसाब से डिस्पैरिटी आई है, मतलब अलग अलग एरिया का अलग अलग एम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है अच्छा हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लेकिन अगर थोड़ा सा रूरल एरिया में जाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा, तो वही रीजनल डिस्पैरिटीज है, मतलब अलग अलग रीजन का अलग अलग एम्प्लॉयमेंट रेट है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, कितने लोग काम में पार्टिसिपेट करते हैं। हिस्टोरिकली, इतिहास के हिसाब से देखें तो मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हैज बीन हायर इन इंडिया बट इट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स। पहले क्या था, मैन का जो वर्कफोर्स परसेंटेज था वो ज्यादा था, लेकिन अब जो रिसेंट ईयर आ रहे हैं उसमें थोड़ा कम हो रहा है वो। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रिमेन सिग्निफिकेंटली लोअर इन इंडिया, लोअर ही है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स जैसे कल्चरल नॉर्म्स, एजुकेशन लेवल, लिमिटेड एक्सेस टू चाइल्ड केयर। तो इन चीजों की वजह से उतना ही है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, उतना ही है। अर्बन में देखें तो 40%
25%, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अर्बन एम्प्लॉयमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, मेल का 63 है और 25 फीमेल का है, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, कुछ ना कुछ प्लान्स लाते रहते हैं। उनमें से कुछ ये 4 हैं जो मैं आपको बताऊंगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा के नाम से इसको हम प्रोनाउंस कर लेते हैं। ये एग्जाम में आपसे आ सकता है कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे। तो आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ गारंटी वर्क। मतलब ये एक्ट में इन्होंने कहा था कि हम कम से कम हर एक इंसान को पूरे साल में कम से कम 100 दिन की जॉब तो देंगे। स्किल इंडिया मिशन, ये क्या कहता है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे, यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे। स्टार्टअप इंडिया क्या कहता है, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टअप्स वगैरह जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेक इन इंडिया प्रमोट करता है मैन्युफैक्चरिंग जॉब। मेक इन इंडिया, जैसे मेड इन चाइना खत्म कर रहे हैं ना कि अपना इंडिया का, तो ये इससे क्या होगा, हम एक तो अपने देश का सामान यूज करेंगे, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ बनाओ, प्रोडक्ट्स बनाओ, उसमें अगर मैं कोई कंपनी खोलती हूँ, कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो शायद मैं उस पर लोगों को रखूँ काम पे, तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशन का तो रोल है ही ना, पूरा रोल एजुकेशन का है। किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। स्किल डेवलप करो, अपनी स्किल डेवलप करो, और लिटरेसी का इम्पैक्ट, लिटरेसी मतलब साक्षरता। एक्वायरिंग इन डिमांड स्किल्स इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अभी क्या है स्कूल्स में ना वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला दिए, पहले नहीं होता था ये, अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ है कि जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है ना उसको वो चीज भी सिखाएंगे। अगर किसी को मेकअप में इंटरेस्ट है तो उसको वो भी सिखाएंगे, अगर किसी को टेक्निकली इंटरेस्ट है तो उसको वो चीज़ सिखाएंगे। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर बच्चे को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है ना कि एक क्लास में 40 है तो 40 के 40 मास्टर है, उन 40 के 40 का पढ़ाई में मन लगता है, तो बच्चों से पूछा जाता है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम से शुरू हुआ है स्कूल्स में, जिसमें इंडिविजुअल हर एक को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, एक्सपीरियंस दिया जाता है, प्रिपेयरिंग देम फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल, ताकि वो आगे चल के कुछ ना कुछ तो कर लें। क्यों, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो हमारी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, लर्न न्यू स्किल्स एंड पार्टिसिपेट फुली इन द वर्कफोर्स। हायर लिटरेसी रेट कंट्रीब्यूट टू अ मोर स्किल्ड वर्कफोर्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी अच्छी लिटरेसी लेवल होगा उतना अच्छा स्किलफुल पर्सन होगा, उतना अच्छा वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा और अच्छी से अच्छी जॉब ले सकेगा। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है। एम्प्लॉयमेंट रोजगार और इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन इज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में जॉब क्रिएशन सबसे पहले आता है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि जब किसी की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तभी वो स्पेंडिंग, खर्चा बढ़ाएगा, तभी तो वो कुछ खरीदेगा। बूस्टिंग डिमांड फॉर गुड्स, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, एंड ड्राइविंग ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, सब मतलब पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट हैज अ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इसके बारे में मैंने भी आपको नहीं बताया, आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम पर असर आता है, नेशनल इनकम पर असर आता है। When people are unable to find work, they lose potential income, reducing overall economic output and hindering growth. नेशनल इनकम क्या होती है, पूरे नेशन की इनकम काउंट होती है कि हमारी पूरी नेशनल इनकम कितनी करोड़ है। प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट आर इंट्रिकेटली लिंक्ड। प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अ स्किल्ड एंड वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स एनहांस प्रोडक्टिविटी। अगर कोई स्किल्ड पर्सन है, वेल ट्रेन्ड है, तो प्रोडक्टिविटी भी उसकी उतनी अच्छी होगी, लीडिंग टू हायर आउटपुट, बहुत अच्छा आउटपुट देगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। कन्वर्सली अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू अ डिक्लाइन, और अनएम्प्लॉयमेंट से प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मैंने बताया था अभी,
जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, है ना, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो आते हैं इसमें। The informal sector encompasses businesses and workers are not subject to formal labor regulation. It includes street vendors, small shop and agriculture labor, often lacking social security benefit. Challenges इनको क्या क्या देखने को मिलते हैं? Workers in the informal sector face job insecurity. कभी भी उनकी जॉब जा सकती है. Low wages, बहुत कम wages होती है. Lack of legal protection नहीं है कुछ भी. Legal document तो था वहाँ पर, यहाँ नहीं है. कहाँ था? Formal में था. Their livelihoods are often vulnerable to economic fluctuation and policy changes. जैसे इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाए, पॉलिसी कोई चेंज हो जाए, तो कुछ नहीं पता होता ना किसकी शॉप कैसे चल रही थी. मेट्रो का काम शुरू हो गया तो उसकी दुकान गई. ऐसा हो रहा है, मेट्रो चल रही है तो उनको भले ही कुछ ना कुछ अमाउंट देती है गवर्नमेंट, बट कभी कभी नहीं भी देती. कोई घर बन रहा है, कुछ ऐसी पॉलिसी एमसीडी, तो उनको मतलब बहुत दिक्कत होती है. सामान बाहर बेचना इज नॉट ईजी. Contribution, despite its challenges, the informal sector plays a significant role in India's GDP. लेकिन जो इंडिया की जो GDP है, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर भी इंडिया की GDP में काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. इट्स वाइटल टू एक्नॉलेज इट्स कंट्रीब्यूशन एंड एड्रेस द चैलेंजेस इट फेसेस. मतलब ये काफी सारे ये लोग जो है चैलेंजेस तो काफी सारे फेस करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कहाँ जाते हैं सामान लेने? इन्हीं के पास तो जाते हैं. सब्जी यहीं से आती है, नॉर्मली कपड़े हम लोग यहीं जाते हैं मेनली, है ना. ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं. ग्लोबली अगर हम पूरे ग्लोबली सोचे तो ग्लोबल का कंपैरिजन करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. डेवलप्ड कंट्रीज जनरली हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट. जो जितनी डेवलप्ड कंट्री है उसका उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो उतना कम होगा, ड्यू टू रोबस्ट सोशल सेफ्टी नेट्स एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है. लेसन लर्न. कंट्रीज विद लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम. क्या ऐसी कंट्री जिसका एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग है, ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रांग है, फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट है, एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज है. ठीक है ना, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है टू प्रमोट जॉब क्रिएशन एंड वर्कर मोबिलिटी. रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेटा. अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी रीसेंट के अकॉर्डिंग कितना है? 9.1%. दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर. 9.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी है. कहाँ पर? इंडिया में. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया स्टूड एट 9.1% 2023-24 का भी खत्म नहीं हुआ है तो अभी नहीं आएगा, 2025 में आएगा. बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, दिस रिफ्लेक्ट द नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. मतलब अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से एक ऐसे मोटे तौर पर देखें तो 90 लोगों के पास जॉब ही नहीं है. 1000 में से 90 लोगों के पास जॉब ही नहीं है. 1920 कोविड-19 का जो कोविड-19 आया तो कितने लोगों की जॉब चली गई, है ना. द कोविड-19 पेंडेमिक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, लीडिंग टू जॉब लॉसेस and disruptions across various sectors. The government implemented schemes to provide relief and stimulate recovery. तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह उस टाइम पर चलाई थी कि इतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा, इतना या राशन वगैरह या जैसे भी उन्होंने किया ताकि हर कोई एटलीस्ट उसको खाना तो पहुंचे उस तक. राइजिंग ऑटोमेशन रोल बढ़ रहा है. ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रही है. पहले जो काम 10 लोग करते थे आज एक ही कर लेता है. क्यों? क्योंकि एआई है. तो अगर मैं अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय रख रही हूँ, उसको मैं 10,000 रुपये सैलरी दे रही हूँ, 10,000 कम हो गया, मान लो उसको मैं 20,000 रुपये सैलरी दे रही हूँ. एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 20,000. ठीक है, पहले मैं 10 एम्प्लॉय रखती थी और 10,000 सबकी सैलरी थी. कितना दे रही थी? 1 लाख. ठीक है, जो काम पहले 10 लोग कर रहे थे, फोटो एडिटिंग का, वीडियोस का, वो काम अब एक ही कर लेता है. तो क्यों ना मैं इन 10 में से एक ही को रख लूं जो परफेक्ट है और उसकी सैलरी 35,000 कर दूं. कितना पैसा बच गया? मेरा तो 75,000 सेव हो गया ना. 65 रुपीज सेव हो गया. 65,000 रुपीज सेव हो गया. 35,000 उसको दे दिया,
65,000 रुपये बच गए। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, उससे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स कम हो रही है। चैलेंजेस टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट हम कम तो करना चाह रहे हैं, मिशन भी चला दिए, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज, uneven economic development across region contributes to varying unemployment rate. Addressing these disparities require targeted investment and development programs. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जैसे अलग अलग एरिया होते हैं तो रीजनल डिस्पैरिटी आ जाती है। मान लो एक इंडिया है पूरी, अब वहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग अपने अपने रूल चलाती है एरिया के हिसाब से, तो बाकी एरियाज का क्या, और फिर भी रीजनल डिस्पैरिटी आ ही जाती है। हम उतना डीपली नहीं पहुंच पाते, ऊपर में काम हो जाता है लेकिन उतना डीपली काम नहीं हो पाता। पॉपुलेशन प्रेशर है, इंडियाज लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू जॉब क्रिएशन। मतलब ये हमारे लिए चैलेंज है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब्स तो है ही नहीं तो क्या करेंगे। इंक्रीजिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिक्वायर स्ट्रैटेजीज टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अब चला दिया है प्रोग्राम बट वोकेशनल का मतलब यहाँ पर होता है कि एक पर्टिकुलर स्किल उसको आनी चाहिए, कैसा भी काम हो कि वो कम से कम कल को कमा के खा सके। अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर लिमिट जॉब प्रोस्पेक्ट स्किल नीडेड बाय द मॉडर्न वर्कफोर्स। मतलब जो मॉडर्न वर्कफोर्स आ रही है, जिस तरह का मॉडर्न वर्क है तो वैसे ही हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। Mismatch between available skill and job requirement contribute to unemployment, improving labor market information and job mismatch। वही है कि जॉब मिसमैच हो जाती है, क्योंकि मेरे को आता कुछ और है, काम किसी और चीज का है, तो क्या करें। Steps to tackle unemployment, entrepreneurship स्टार्ट कर सकते हो आप। Promoting entrepreneurship can create new business and job opportunity। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज खोल सकते हो जहाँ पर आप लेबर को रख सको, जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग की कोई इंडस्ट्री खोल दी, कंस्ट्रक्शन वर्क खोल दिया, एग्रीकल्चर आपने स्टार्ट कर दी, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। पब्लिक वर्क प्रोग्राम चला सकते हैं। एक्सपैंडिंग पब्लिक वर्क प्रोग्राम सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन क्रिएट टेम्पररी एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हाइल आल्सो इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस। जैसे अभी नौरोजी नगर में आपको पता होगा वो एक बिल्डिंग बनी है, एनबीसीसी का प्रोजेक्ट था, पता है, देखा है, एनबीसीसी के प्रोजेक्ट ने एक बिल्डिंग बनाई है, नहीं देखी, बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, पता नहीं कितने ब्लॉक्स बने हैं उसमें, ए से लेकर एम एन तक ब्लॉक बने हैं उसमें, और हर एक में अलग अलग, देखिए सरोजनी नगर के पास। हाँ, तो वो क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम हो गया। तो वो कब से बन रही है, 10 साल कम से कम हो गए होंगे, तो उस 10 साल में उन कुछ लोगों को नौकरी तो मिली, जब वो खत्म होगी तब उनके पास काम नहीं होगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम तो चला कुछ समय के लिए, कुछ नहीं बहुत समय के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एजुकेशन रिफॉर्म, रिफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम टू अलाइन विद द नीड्स ऑफ द मॉडर्न वर्कफोर्स is essential. This includes strengthening vocational training, enhancing STEM education and fostering lifelong education. Learning, वही सब है, एजुकेशन इंप्रूव करो। और अगर मैं आपसे पूछूं what is disguised unemployment, provide a brief explanation. Would you able to explain? Yes. Disguised unemployment क्या होती है, वैसे ही बता दो जनरली। मैम अगर जैसे हमको 2 लोगों की नीड है और उस जगह पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसको डिसाइड किया। ठीक है, नेम वन गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंजीनियरिंग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड गिव एन एग्जांपल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज वाला था ना, मतलब शॉर्ट टर्म वाला। हाँ जी, फ्रिक्शनल शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, तो ये सब इसमें है, बहुत ध्यान से देखना। अब हम इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से देखना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज थैंक यू सो मच।